वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से एमसीक्यूज जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और फिलहाल अभी 2024 में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इसी टाइप से। और ये धमाकेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि ये सारी की सारी जो मैं प्लेलिस्ट आपके लिए बना रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है और यहाँ पे कुछ लेवल दे रखे हैं, टीचिंग के लेवल दे रखे हैं और यहाँ पर आपको इसकी प्रोसेस दे रखी है कि किस में किस तरीके से स्टडीज़ की जाती है, किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस डिपेंड लेवल, ठीक है, ये ऑटोनोमस डिपेंड लेवल होता है। ये देखो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और यहाँ पर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा वीडियो। तो देखो ऑटोनोमस डिपेंड वीडियो क्या होता लेवल क्या होता है। देखो स्वायत्त आश्रित स्तर क्या होता है, मतलब कि स्वायत्त आश्रित मतलब स्वयं के ऊपर आश्रित होकर अगर आप जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आएगा बताओ। सभी लोग कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऑटोनॉमस डिपेंड लेवल होता है वो इफेक्ट एंड फीलिंग होता है, खुद के ऊपर प्रभाव और भावनाएं की तरह से आप अपने तरीके से पढ़ते हो। अब यहाँ पे बी में आ रहा है यहाँ पे मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर। अब स्मृति में क्या आता है, आप कोई चीज़ बार बार में रिकॉल कर रहे हो, तथ्य को याद कर रहे हो, ठीक है, और सूचनाओं का स्मरण कर रहे हो तो वो आ जाएगा आपका बी के थर्ड के अंदर इसका मैच हो जाएगा। फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जिसका मतलब होता है चिंतन स्तर। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे चिंतन करना। तो इसके अंदर किसमें देखा गया है, देखो चिंतन यानी कि अगर आप किसी पीयर के साथ बैठ के, यानी कि पीयर मतलब सहकर्मियों के साथ बैठ के अगर आप लर्निंग कर रहे हो दैट इज कॉल्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। और अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब ये होता है सीइंग ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि किसी तथ्यों को समझ को देखना। ये होता है आपका क्या होता है, ये होता है आपका समझ का स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया है। तो आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड नंबर, यानी कि ए में जाएगा फर्स्ट, सेकंड, ए में जाएगा सेकंड, बी में जाएगा थर्ड, सी में जाएगा वन और डी में जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्लियर है। तो आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लर्निंग ऑन ऑनलाइन और ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि यहाँ पे जो बेस्ड होता है लर्निंग का, बेस्ड मतलब आधार होता है। तो एक कंप्यूटर आधारित जो प्रणाली वो शिक्षा होती है वो कैसे होती है, मतलब कि आपको यहाँ पे पता करना है कि ऑनलाइन आधारित यानी कि ऑनलाइन और जो होता है एक ऑफलाइन की क्या पहचान होती है। ठीक ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ पेस्ड लर्निंग, यानी कि स्वयं की गति से सीखना। स्टूडेंट्स कैन स्टडी एनीवेयर, छात्र कहीं से भी अध्ययन कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू जॉइन डिस्कशन बुलेटिन बोर्ड एंड थ्रेटेड डिस्कशंस एरिया ऑफ एनी आवर, यानी कि आप कहीं पे भी व्यवहारिक रूप से अनुभव कर सकते हैं और उसमें चर्चा भी शामिल होती है। तो और देखो ये राशि है आपका हैंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ लैब एंड प्रैक्टिकल वर्क। तो क्या है, आप व्यवहारिक कार्य का अनुभव कर सकते हो। तो देखो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ए बी डी ओनली। सेल्फ पीस लर्निंग, स्टूडेंट्स कैन स्टडी एनीवेयर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट डिस्कशन बुलेटिन ऑफ बोर्ड थ्रेटन डिस्कशंस। तो ये तीनों आंसर इसके करेक्ट है। थैंक। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज असेसमेंट विल बी द गिवन लर्नर ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ इलस्ट्रेशंस रेदर देन आफ्टर द कंप्लीटेड। विद्यार्थियों को निर्देश दौरान कौन सा मूल्यांकन किया जाएगा और न कि उसको पूरा होने के बाद में। तो देखो आपको इसके अंदर ऑप्शंस गिवन है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है और फॉर्मेटिव असेसमेंट है, प्लेसमेंट असेसमेंट है। सो नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो, निदानात्मक, रचनात्मक, योगात्मक और प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपकी तरफ से, आप कमेंट में बताइए। देखो लर्नर होता है यानी कि एक सीखने वाला विद्यार्थी होता है, उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो उसमें किस में होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। किसमें होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जिसमें होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है,
Hello, next question is the arrays the stage of Piaget theories and cognitive development in the assessment order। यानी कि एक पियाजे का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके चरणों को आपको क्रम बताना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको ध्यान रखना है, आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट इसका ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज। क्या पहले ये आता है प्रीपेड ऑपरेशंस स्टेज? क्या ये आता है सेम सेंसर स्टेज? क्या ये आता है या फिर फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज? तो आपको बताने हैं कि कौन कौन से यहाँ पे स्टेज है जो आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शंस में आपको बता देती हूँ, बी आएगा और बी के अंदर आएगा सी बी ए डी। सी के अंदर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, तो सेंसर सेमी मोटर स्टेज आएगा। फिर आएगा बी आएगा ऑप्शन प्री ऑप्शनल स्टेज आएगा। फिर ए ऑप्शन आएगा कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज आएगा। फिर फॉर्मल ऑप्शन स्टेज ऑपरेशन स्टेज आएगा। आई होप कि आपको क्लियर है, तो प्लीज़ लाइक करते हुए चले। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड। यानी कि जो स्टूडेंट्स का क्लासरूम है वो बहुत सारे डिफरेंस अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड के हैं। कोऑपरेटिव बाय द डूइंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रीच कॉमन गोल्स इज नोन एज। मतलब कि हर एक व्यक्ति, हर एक यहाँ पर हर एक बच्चा, हर एक ग्रुप का पार्टिसिपेट होता है, हर एक कल्चर का पार्टिसिपेट होता है, तो उस क्लास को क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड इज जिक्शा क्लासरूम। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिक्शा क्लासरूम। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम अब वन बाय वन करने वाले हैं प्लेलिस्ट में। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके पास में मेरे वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके पढ़ने के लिए। मैं अपना पूरा यहाँ पे फोकस करूँगी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर वॉज अलाउ टीचर टू क्रिएट डिजिटल लेसन्स, अनोटेड डॉक्यूमेंट एंड कोलैबोरेट विद स्टूडेंट्स इन रियल टाइम। इट मीन्स दैट कि कौन सा इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है जो कि शिक्षकों को डिजिटल पार्ट बनाने, दस्तावेजों को एनोटेट करने और वास्तविक समय में छात्रों के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है। तो देखो यहाँ पे है क्वेश्चंस, तो आंसर्स यहाँ पे देख सकते हो आप कितने यहाँ पे दिए हुए हैं, ई तक दिए हुए हैं और आपको इस तरीके से मिक्स्ड आंसर करके दिए हुए हैं। तो क्या जैम बोर्ड हो सकता है, या यहाँ पे देखो बहुत सारे नेम है जो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से डिजिटल बोर्ड्स में, वाइट बोर्ड्स में आते हैं। तो ये आते हैं आपके, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ राइट, यानी कि जैम बोर्ड आता है, स्टॉर्म बोर्ड आता है और डी आता है कंसेप्ट बोर्ड। इसके अलावा ये नहीं आते दो, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई सी लग रही होगी आपको, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।